अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ फाइका मौज़म। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आम इंतखाबात की। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी का आम इंतखाबात की तैयारियों का एक और संगे मील अबूर कर लिया है। कौमी सूबाई की 200 मुकम्मल हो गई है। मुकदमात के सबब बैलेट पेपर्स की अशात में हायल बेशतर रुकावटें दूर कर दी गई हैं। कौमी के 266 और सूबाई के 593 हल्कों के लिए बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ से जायद बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। अदालतों में इंतखाबी निशानात और दीगर से मुतालिक 90% से जायद केसेस भी निपटा दिए गए हैं। आम इंतखाबात के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी के पावर शोज जारी हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के धुआंधार बयानात कारकुनों का लहू गरमाएंगे। पंजाब में सियासी धाक बिठाने की लगन। ननकाना में नवाज शरीफ ने कारकुनों का लहू गरमा दिया। कहा वो यू टर्न लेने वाले ये इम्पोर्टेड वजीर आजम नहीं, मैं मकामी वजीर आजम था। क्या दुश्मनी थी जो मुझे हथकड़ियां लगाई गयी। वादा करके तो भूल जाए और उसके बाद यू टर्न करे। यू टर्न आप जानते हम कोई इम्पोर्टेड वजीर आजम नहीं है, मकामी वजीर आजम था मैं, मकामी। मरियम नवाज का कहना था नवाज शरीफ सही मानों में मेड इन पाकिस्तान लीडर है। हमारा मुकाबला किसी शख्स या जमात से नहीं, महंगाई और बिजली के बिलों से है। अगर सच्चे मायनों में एक मेड इन पाकिस्तान लीडर है तो वो कौन है? नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे बाहर से किसी ने फितना बना के लॉन्च नहीं किया पाकिस्तान में। बिलावल भुट्टो ने भलवाल में जलसा किया। बोले शेर इख्तिदार में आकर अवाम का खून पीता है। नून लीग ना पीटीआई हुकूमत आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर बनाएंगे। जब शेर का हुकूमत बनता है वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से चौथी बार उनको वो कुर्सी मिले, तो अवाम का खून चूसा जाता है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है इलेक्शन जू नजदीक आएंगे, सियासी पारा मजीद हाई होता जाएगा। नून लीग आज मंडी बहाउद्दीन में सियासी पावर शो करेगी। कायद-ए-आज़म ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं। शहबाज शरीफ जलसा आम से खिताब करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जहीर सियाल से। ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज मंडी बहाउद्दीन में सियासी पावर शो करने का मुजाहरा किया जाएगा, जहां कायद-ए-आज़म ग्राउंड में मंडी बहाउद्दीन में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जलसा से आज मंडी बहाउद्दीन से खिताब भी करेंगे और मंडी बहाउद्दीन से बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन मुहिम का आगाज भी किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का सियासी जलसे के लिए कायद-ए-आज़म ग्राउंड में 25 फुट ऊंचा और 40 फुट चौड़ा स्टेज भी तैयार कर लिया गया है, जहाँ मेहमानों के लिए कुर्सियां लगाई जा रही हैं। जबकि जलसागाह के ग्राउंड में 10,000 से ज्यादा जो कुर्सियां वो लगा दी गई हैं। जबकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर हेलीकॉप्टर मंडी बहाउद्दीन आएंगे, जहां उनको बजरिया गाड़ी से जलसागाह कायद-ए-आज़म ग्राउंड में लाया जाएगा। जबकि जलसे की सिक्योरिटी के लिए भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 1500 से ज्यादा जो पुलिस एहलकार हैं और दिग्गज सिक्योरिटी इदारों के जो एहलकार हैं वो तमाम तर जो इंतजाम वो संभाले हुए हैं। अब तमाम तर तैयारियां तो मुकम्मल कर ली गई हैं, बाकी सिर्फ अब मेहमानों का इंतजार बाकी है। जबकि मरकजी कायदीन की मुकामी कायदीन की जानिब से कद्दावर, पेनाफ्लेक्स और इस्तकबालिया जो पेनाफ्लेक्स है वो भी अवेजा कर दिए गए हैं। चारों तरफ इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े कद्दावर जो पेनाफ्लेक्स मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस्तकबालिया कद्दावर पेनाफ्लेक्स अवेजा किया गया है। शुक्रिया ज़हीर सियाल आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज गुजरात में सियासी पावर शो करने जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जियालों से खिताब करेंगे। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाजिश अली से, जो जलसागाह में मौजूद हैं। बताइएगा नवाजिश। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी भुट्टो आज गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के संगम पर जो है वो जलसा आम से खिताब करेंगे। इस जलसा का इनकाद जो है वो कमर ज़मान कायरा जो उम्मीदवार हैं NA 65 और आसफ बशीर मांगड़ जो NA जो 68 है उसके उम्मीदवार हैं। ये उनकी तरफ से जो है पंडाल सजाया गया है। मांगड़ वो भी जो है हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या जलसागाह के हवाले से। देखिए, जलसागाह तो आपके सामने सजी पड़ी है और थोड़ी देर में हमारे पार्टी के कारकुन, हमारे साथी, इलेक्शन में हमारे साथी जो बड़े पुरजोश हैं कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत किसी इंतखाबी जलसे के लिए इस इलाका में आ रही है। तो इलेक्शन का माहौल है, हर तरफ वैसे ही जो है वो जोशो खरोश पाया जा रहा है। जो मुख्तलिफ पार्टियों के वर्कर्स हैं उनमें ऐसे ही पीपल्स पार्टी के वर्करों में और ज़्यादा पुरजोश इस वजह से हैं कि बड़े अरसे, बड़े लंबे गैप के बाद शहीद बीबी
जो थी वो इंतखाबी जलसों से खिताब किया करती 7 में या 93 में। उसके बाद इस इलाके में ये पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत आ रही है और सारे कारकुन बड़े पुरजोश हैं। तो मैं यहाँ पे ये नाज़रीन को बताता चलूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो 2 बजे के करीब जो है वो इस जलसा आम से खिताब करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नवाजिश, आगाह कर रहे थे। लाहौर के हल्का N 127 में दिलचस्प सियासी मुकाबले का इम्कान है। बिलावल समेत कई बड़े रहनुमा यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं। वोटर्स भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तफसीलात जानते हैं खुरम मलिक से, जो इस वक्त वोटर्स के साथ मौजूद हैं। जी खुरम। इस वक्त 27 में मौजूद हैं और इलेक्शंस की जो है वो आमद है। 8 फरवरी को जो है आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हल्के में जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है वो इलेक्शंस जो है वो लड़ रहे हैं, जबकि नून लीग के अता तारर जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं और आज़ाद उम्मीदवार भी इस हल्के से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, वोटर से जानते हैं कि इनकी राय क्या है, किसको ये फेवरेट करार दे रहे हैं। मुझे बताइएगा, इलेक्शंस की गहमा गहमी है, हर तरफ जो है हम देख रहे हैं कि मुहिम चल रही है, बैनर जो है वो आवेज़ा किए गए हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट डाल रहे हैं इस दफ़ा? जी मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि पहले वाली 2 हुकूमतें हैं ना, उसने बहुत यानी कि वो हमें तंग किया है। मुझे बताइएगा किसको सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग को वोट दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको वोट दे रहे हैं? नून लीग को। क्या वजह है नून लीग को वोट देने? नून लीग को शुरू देते हैं, उन्होंने वक्त अच्छा दौर चले है, 5 रुपये रोटी रही है। मुझे बताइएगा आप किसको वोट दे रहे हैं? इमरान खान को। इमरान खान तो इस दफ़ा इस हल्के से कैंडिडेट नहीं है। कोई भी आएगा जो उसका नाम लेगा वोट उसी को मिलेगा। आज़ाद उम्मीदवार जो है। हाँ। आप बताइएगा किसको वोट दे रहे हैं? नून लीग को। क्या वजह? उन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं, उनके दौर में बेरोजगारी नहीं थी। किसको वोट डाल रहे हैं? सर PMLN। क्या वजह? सर वजह यही है कि उनके दौर में कारोबार बड़ा बेहतर होता है। अब देखना यही है कि वोटर्स की बड़ी तादाद जो है वो किसको वोट कास्ट करती है और कौन सा उम्मीदवार जो है वो इस हल्के से जो कर रहे थे। पहले वोट किसको दिया, अब किसको देंगे, सबका यही सवाल है। लोगों ने नाउम्मीदी का इजहार भी किया, कहा उम्मीदवार वोट लेकर चले जाते हैं, पलटकर पूछते तक नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही देंगे और मैं ये समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के लोगों के हालात बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वोट जो है हमारा PMLN का है। उन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत से काम किए हैं, मोटरवेज बनाई है, बिजली के निज़ाम बनाए हैं। हम वोट जी नून लीग को दे रहे हैं क्योंकि नून लीग के दौर में ना मतलब कारोबार हर चीज़ बहुत अच्छी चली है। इनके दौर में तरक्याती काम भी हुए हैं। रोड बनाने से कुछ नहीं होता, सड़कें बनाने से कुछ नहीं होता। 6,06,2022 में पाकिस्तान बाहर गया है। सब नारे लगाते हैं कि आपको घर देंगे, आपको फलान देंगे, आपको टमकीन देंगे, कुछ भी नहीं मिलता। जिसको भी मर्जी दें वोट, पर वोट देने से हमारे को उम्मीदें ये होती हैं कि जो आने वाले होंगे वो हमारे मसाइलों को हल करेंगे। वोट हम उसको देंगे जो मुल्क के हालात बेहतर करे, महंगाई पे कंट्रोल करे और मसले मसाइल पे कंट्रोल करे। ज़्यादातर हमारा रुझान जो जा रहा है वो अपनी पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है। शुरू से PP को दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी को देंगे तो हम मुहतरमा बेनज़ीर के शुरू से चाहने वाले। हम वोट देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो भी तरक्याती काम हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुए हैं। कि हमारा ताल्लुक एक जमात से, उस जमात का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम उसको वोट देंगे, हमेशा देते आए, आइंदा भी देंगे। कराची में इलेक्शन 2024 का मैदान सज चुका। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर अहमद नदीम अवान का कहना है इंतखाबात के लिए हमारी तैयारियां जारी हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची आसिम भट्टी उनके साथ ही मौजूद हैं। इलेक्शन 2024 के लिए मुल्क भर में सियासी जमातें अपना ज़ोर शोर से जो है वो पावर शो दिखा रही हैं। कहीं जो है वो जलसे जारी हैं, कि कॉर्नर मीटिंग्स जारी है और कहीं इजलास जारी है। मैं इस वक्त पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सिंध के सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर नदीम अवान साहब जो कि सिंध के रहनुमा हैं। नदीम साहब, जनरल इलेक्शन आ गए, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? बड़ी बेहतरीन तैयारियां चल रही हैं। हल्के के अंदर हमारे इस वक्त डोर टू डोर रब्ता मुहिम भी चल रही है, इलेक्शन ऑफिसेज खुल चुके हैं। इसी तरह हमने इलेक्शन की तैयारियां 2 महीने पहले शुरू कर दी थी और पावर शो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे बड़े जलसे हुए। तो अगले दिनों में मज़ीद इस तरह की कॉर्नर मीटिंग और बड़े जलसे हमारे शेड्यूल में मौजूद हैं। नदीम साहब, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आपकी मुख्तलिफ जमातों, किन किन जमातों से रब्ते में, कौन कौन आपके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं? देखें, इस वक्त तो यह है कि कराची की अगर मैं बात करूं तो तमाम सूबाई और कौमी नशिस्तों पर 1-2 के अलावा हमारी उम्मीदवार मौजूद हैं
और हमारी पूरी कोशिश है कि हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के इंतखाबी निशान के साथ भरपूर वहाँ पे अपनी कैंपेन करें और रिज़ल्ट निकालें। सिंध भर में ख़ुसूसी तौर पे कराची के जो सियासी जमातें हैं वो अपने मुखालफिन को सख्त टाइम देने के लिए पुरज़्म हैं और इसी हवाले से इनके लाए अमल भी जारी है। लेकिन तमाम तर जो दावे हैं और जो बातें हैं ये 8 फरवरी को ही इनकी कलई खुल सकेगी। जी, कौमी इदारा बराए वक़ार निस्वा की चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार ने ख़वातीन के जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने को खुशाइन करार दिया। कहती हैं ख़वातीन मुंतखब होकर दीगर ख़वातीन की आवाज़ बनेंगी। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। बताइएगा नवाब शेर। जी बिल्कुल, मुल्क में आम इंतखाबात के लिए तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है और इसमें ख़वातीन उम्मीदवार भी हिस्सा ले रही है। मेरे साथ इस वक्त ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी बताइए, इस दफ़ा इलेक्शन में ख़वातीन भी ख़ासकर खैबर पुख्तनख्वा से भी वो तकरीबन सारी पार्टियाँ जो है वो उसको जनरल नशस्तों पर नुमाइंदगी दे रहे, तो इससे जो ख़वातीन के जो हुकूक है वो कितने यानी नुमाया आएंगे अगर वो मुंतखब होती है और असम्बलियों में जाती है, और आप इसको किस नज़र से देखती है? देखिए, हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि ख़वातीन इलेक्शन में इंडिपेंडेंटली हिस्सा लें, और अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी और वो मखसूस नशिस्तों पे आएंगी तो वो किसी और की मरून मिन्नत होंगी, वो किसी और का एजेंडा लेके आएंगी। तो हम चाहते हैं वो अपने एजेंडे के साथ आएँ, वो नुमाइंदा ख़वातीन हो पाकिस्तान की, और जो मुख्तलिफ़ इलाकों से आती हैं, ख़ासकर दीर जैसे इलाकों से फॉर एग्ज़ाम्पल जो मुश्किल हैं आपके बहुत इलाके, वहाँ से एक औरत का जीतना एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो हम इस बात को खुशाइन कहते हैं, हम मुबारकबाद देते हैं उन पार्टियों को जिन्होंने ये टिकट अलॉट किए हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो पार्टियाँ उनको सपोर्ट भी करेंगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नीलोफर बख्तियार साहिबा का यही कहना है कि इंतखाबात में जो ख़वातीन हिस्सा ले रही है ये काफ़ी खुशाइन बात है, और ये मुल्क की तरक्की में जो है वो मुंतखब। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से तारीखी खिताब। कहा, पाक फौज हर किस्म के खतरे साजिश के खिलाफ हमा वक्त तैयार है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक ज़रूरी है। तहकीक मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। अपनी खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक मुस्बत सोच के बगैर माशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जिन्ना कन्वेंशन में नौजवानों से खिताब किया। कहा, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और इस्लाफ की मीरास को कायम रखना है। मुस्तकबिल के मेहमारों और इकबाल के शाहीनों से मुखातिब होकर इंतहाई खुशी महसूस हो रही है। नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफत, तहजीब व तमद्दुन और अपने आप पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। नौजवानों को यकीन हो कि वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। सिपह सलार ने मजीद कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती हैं, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। तुलबा ने खिताब के दौरान पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और कायदे आजम जिंदाबाद के नारे लगाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्जी तौर पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के MPO जारी करने का इख्तियार बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकामात जारी किए। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जज सतार ने DC इस्लामाबाद का MPO जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी दाखिला ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। मुल्तान में पुलिस का सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के रिहाइशगाह पर छापा। दामाद समेत घर के मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। जावेद हाशमी के ट्विटर बयान में कार्रवाई की तस्दीक, मुबैना तोड़ फोड़ की तस्वीर भी शेयर कर दी। कहा, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मुल्तान में पुलिस की जावेद हाशमी के रिहाइशगाह पर रेड, दामाद और नवासा गिरफ्तार। जावेद हाशमी ने ट्विटर बयान में कार्रवाई की तस्दीक कर दी। मुबैना तोड़फोड़ की तस्वीर भी शेयर की। सीनियर सियासतदान ने इल्जाम लगाया कि पुलिस रात 1 बजे बिला वारंट दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुई। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। दामाद शाहिद बिहार हाशमी और नवासे कासिम हाशमी को गैर कानूनी तहवील में ले लिया। तमाम मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया गया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह अलील शेख रशीद
रशीद को अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। शेख रशीद की अडियाला जेल में तबीयत नासाज, साबिक वज़ीर दाखिला को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। RIC में शेख रशीद का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाएगा। जेल इंतजामिया ने बजरिया फ़ोन शेख रशीद अहमद की तबीयत की खराबी की इत्तला दी। अदालत ने जेल इंतजामिया से शेख रशीद के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट तलब कर रखी है। शाहिद खाकान अब्बासी इलेक्शन से नाउमीद, कहा नून लीग की सियासत से इत्तफाक नहीं करता। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन मुकद्दस अमल है, उसे मुतनाज़ा बनाने से मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क भी है कि आज इस मुल्क के इलेक्शन नैब, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, पुलिस, ये आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बदनसीबी है। इलेक्शन जिस मुल्क का मुतनाज़ा हो जाए, मुल्क कभी आगे तरक्की नहीं कर सकता। इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। आज ये चीफ इलेक्शन कमीशनर की जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है जो केयर टेकर हैं कि इलेक्शंस को गैर मुतनाज़ा बनाएं। वरना मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है ये हालात देखकर। मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा और हर गुजरते दिन के साथ मैं ज्यादा मुतमईन होता हूँ कि जो मैंने फैसला किया था वो दुरुस्त फैसला था कि ऐसे इलेक्शन का जो मुल्क को इंतशार और खराबी के अलावा कुछ नहीं देगा, कम अज कम इस बुराई के अंदर मैंने हिस्सा नहीं लिया। सीनेट ऑफ पाकिस्तान के 49 सेनेटर्स 11 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद 4 पार्लिमानी जमातों और आज़ाद सेनेटर्स की सेनेट में तादाद 0 हो जाएगी। तहरीक इंसाफ 17 सीटों की सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी, मगर PTI कब तक सेनेट की सबसे बड़ी जमात रहेगी, इसका फैसला 8 फरवरी के इंतखाबात करेंगे। इस्लामाबाद से डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर की रिपोर्ट। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के निस्फ अरकान 49 मार्च 2024 को रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग फंक्शनल, जमात इस्लामी, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और आज़ाद अरकान की तादाद सेनेट में 0 हो जाएगी। 11 मार्च के बाद सेनेट के अगले इलेक्शन होने तक तहरीक इंसाफ सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी होगी। तहरीक इंसाफ के पास 17 सेनेटर्स होंगे। पीपल्स पार्टी 9 सेनेटर्स के साथ दूसरे नंबर पर होगी, जबकि तीसरे नंबर पर 8 सेनेटर्स के साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी होगी। मुस्लिम लीग नून के 5 सेनेटर्स होंगे। सेनेट में दीगर छोटी जमातों में JUI के 3, MQM और ANP के 2, जबकि मुस्लिम लीग काफ और BNP मैंगल के पास सिर्फ एक सेनेटर होगा। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज, इस्लामाबाद। आम इंतखाबात 2024। इलेक्शन कमीशन ने हतमी पोलिंग स्कीम तैयार कर ली है। मुल्क भर में 92,353 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। आम इंतखाबात के दौरान पंजाब में 52,412 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पंजाब में 30,755 नॉर्मल, 15,617 हसास, जबकि 6,040 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दे दिया गया है। KP में 15,737 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। KP में 4,831 नॉर्मल, 6,180 हसास, 4,726 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। सिंध में 19,096 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। सिंध में 4,718 नॉर्मल, 6,576 हसास, जबकि 7,802 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। बलूचिस्तान में 5,067 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। बलूचिस्तान में 961 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल, 2,068 हसास, जबकि 2,038 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान इद्दत निकाह केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। दौरान समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश ना हो सके। मुआवन वकील ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा की। खावर मानिका के वकील ने ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा की। अदालत ने दौरान इद्दत निकाह केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 31 जनवरी तक तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जो कुछ अच्छा हुआ वो पाक फौज के दम से हुआ। अवाम ने फैसला सुना दिया। कहा जो भी नई हुकूमत आएगी उसे चाहिए कि पाक फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान और अवाम की भलाई के लिए काम करे। बेहतरी के लिए जो भी हुकूमत आएगी फौज के साथ मिलकर एक मुल्क के लिए एक अच्छा जो भी इक़दाम करेगी वो हम सब के लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र है, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारी फौज है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जी फौज के खिलाफ कुछ बातें करना ये उनका मंशूर नहीं है। बेशक पाकिस्तान आर्मी की कोशिश की वजह से डॉलर नीचे आया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। फौज जो है और निगरान हुकूमत ने आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। ये बहुत अच्छी इनकी कारकर्दगी रही है। इस वजह से मनशियत भी हमारी बहुत बेहतर हुई है। पेट्रोल की कीमतों में भी कमी आई है और डॉलर भी आपका नीचे हुआ है।
जिस तरह आप देख रहे हैं बहुत अच्छी कारकर्दगी इनकी चली है। जो निगरान हुकूमत ने बड़ी जो इनकी माशी पॉलिसियाँ बहुत अच्छी हैं और इनको जारी रहना चाहिए। पाक फौज साथ दे रही है निगरान हुकूमत के साथ, वो नई हुकूमत के साथ भी उसी तरह अपनी काविशें साथ रखेंगे और आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल कारगर अच्छी है इसकी निगरान हुकूमत की, बिल्कुल मुतमैन है हम इनमें से। चंद अनासर मुल्क दुश्मन अनासर के आलाकार बने हुए हैं। दहशतगर्द तंजीमें मुल्क में मासूम शहरियों पर हमलों की जिम्मेदार हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर इत्तला जान अचकज़ई कहते हैं हुकूमत ने मारन के धरने को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। बलोच अवाम ने धरने को मुस्तरद किया। इदारों के खिलाफ इक़दामात पर धरने के शुरका के खिलाफ कार्रवाई होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल को मकबूजा कश्मीर में मुजालिम क्यों नजर नहीं आते? डॉक्टर महारन बलोच की क़यादत में लॉन्ग मार्च को पूरे सफ़र में सहूलियत फराहम की और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया। यकजहती कमेटी के कालादम तंजीमों जैसे BLF और BLA से अच्छी तरह से दस्तावेजी रवाबित को आसानी से नज़रअंदाज करना ज़्यादती और हक़ाइक़ से आंखें चुराना है। ये दहशतगर्द तंजीमें बेशुमार दहशतगर्द हमलों और मासूम शहरियों के खिलाफ मजालिम की जिम्मेदार हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल लॉन्ग मार्च की हालत ज़ार पर इस कदर तशवीश का इजहार करती है जबकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की तरफ से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आंखें बंद किए हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इंटर के इम्तहानात में 70% बच्चों को फेल करने के खिलाफ कल धरने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि इंसाफ मांगे तो उसे कौम परस्ती से जोड़ दिया जाता है। कराची में तमाम कौमियतों के बच्चों के साथ उन्हें फेल करके ज्यादती की गई। तमाम तलबा मार्कशीट लेकर कल 11 बजे बोर्ड ऑफिस पहुंचे। से कह रहे हैं कि इसका नोटिस लें, इसको कलअदम करें, इस पूरे नतीजे को, पूरे अमल को, प्रोसेस को शफाफ बनाएं, स्टेक होल्डर की कमेटी बनाएं, उनकी मौजूदगी में कोई रैपिड एक्शन के तहत ये दोबारा से कापियां चेक हों ताकि इसकी शफाफियत सामने आए। और अगर ये काम नहीं किया जाएगा तो इस पूरे अमल को एक्सपोज किया जाएगा और उन्हें काम करने पर एहतजाजन मजबूर किया जाएगा। तो कराची के अलावा इसी सूबा सिंध में बच्चे क्या बहुत पढ़ रहे हैं, वहां कैसे पास हो जाते हैं? बात करो तो ये लिसानी तकसीम पैदा कर देते हैं। सारे रास्ते ही उनके बंद कर दो कि कराची के बच्चों को रोजगार ना मिले, ये कैसे चलेगा? अपने बच्चों का हक लेंगे इंशाल्लाह। कल 11 बजे धरना होगा और मैं कराची के तमाम वालिदैन से कि जिनके बच्चों के साथ ये गलत सलूक किया गया है, उन्हें फेल किया गया है, वो अपनी मार्कशीट लेकर वहां पर पहुंचे और हम धरना देंगे और फिर वहीं पर बताएंगे, आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। इसको नजरअंदाज किसी सूरत में भी नहीं किया जा सकता। बात करते हैं मौसम की। मुल्क में खुश्क सर्दी के डेरे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंधले मंजर धुंधला दिए। 19 परवाजें मनसूख, 5 को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल किया गया। शदीद धुंध ने ट्रेनों का पहिया भी जाम कर दिया। बाला इलाकों में सयाहों का इंतजार खत्म होने के करीब। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध ने मंजर धुंधला दिए। बालाई सिंध में भी मंजर नजरों से उजल हो गए। मुल्क भर से मुतादिद परवाज़ें मनसूख, मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल किया गया। शदीद धुंध ने ट्रेनों का पहिया भी जाम कर दिया। घंटों ताखीर का शिकार नहीं। मोटरवेज पर भी सुबह के औकात नो एंट्री रही। खुश्क सर्दी से घबराए पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। मौसमियात ने बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का इम्कान। मलका कोहिसार मरी में भी चांदी बिखरने की तवक्को है। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में आज कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -10 रहा। लह -9, स्तोर, कालाम और गिलगित में -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह में शदीद धुंध के बायस शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की पॉइंट और मुसाफिर वैन आपस में टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 17 से ज़ायद जख्मी हो गए। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूर अहमद इस वक्त पीपल्स मेडिकल अस्पताल नवाबशाह में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, जी आगाह कीजिएगा, इस वक्त कैसी सूरत हाल है और जख्मियों की हालत कैसी है? जी इस वक्त मैं पीपल्स मेडिकल हॉस्पिटल नवाबशाह में मौजूद हूँ। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीर आबाद और मुसाफिर वैन में जो तसादुम हुआ है उसमें अब तक की जो इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। 17 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी। जाँ बहक होने वालों में सफदर, दादन और एक खातून शामिल है। मेरे साथ इस वक्त शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के PRO काशिफ नूरानी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं
कि ये हादसा कैसे रूनुमा हुआ और कितने लोग इसमें जख्मी और कितने लोग इसमें जांबाक हुए हैं। सर क्या कहेंगे, कितने लोग जख्मी, कितने जांबाक के, क्या नुकसान हुआ है? हमारे पास यही है इतला, और हम हॉस्पिटल में बैठे हुए तो 17 के लगभग लोग जख्मी है। तो इनके अपने हमारे यूनिवर्सिटी की जो बस आती है, हमारी पॉइंट आती है दौलतपुर से नवाबशाह बच्चों को लेकर, उससे हादसा पेश आया काजीमत के करीब, और इसमें 3 अफराद के जानबाग होने की इतला थी हमें, जो हमें वहाँ से भी कंफर्म हुई। हमारे बच्चे ये है कि यूनिवर्सिटी के कोई भी तलबा जख्मी हुए, एक दो को आर्थों का मसला है, कोई टांग में चोट लगी है, किसी को हाथ में चोट लगी है, बांह में चोट लगी है, तो उनको हमने तो यहाँ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। लेकिन 3 अफराद जो हैं ये सिर्फ धुंध की वजह से हुआ, और जो वैन थी वो नवाबशाह से मोरो जारी थी, उन धुंध की वजह से ये हादसा पेश आया। 3 है वो अब तक जांबा हो चुके हैं, 17 से ज़ायद जख्मी है। रेस्क्यू का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है। PMC अस्पताल में इस वक्त जो है वो जख्मियों का इलाज जारी है। मंजूर अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में डेंगू और दीगर बीमारियों की सूरत हाल। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में डेंगू के 2 नए मरीज रिकॉर्ड हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया के मजीद 270 केसेस रिपोर्ट और 9 बच्चे जाँ बहक हो गए। पंजाब में नमूनिया से अब तक 85 हलाक हो चुके हैं। कराची की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक हादसात का बाइस बनने लगी। दिन हो या रात हैवी ट्रैफिक सड़कों पर दिखाई देती है। रवां माह में अब तक ट्रैफिक हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 20 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वो न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार हैवी ट्रैफिक के 27 शहरियों के साथ मौजूद हैं। बताइएगा खुरम, क्या कहना है शहरियों का? बिल्कुल, शहर में हैवी ट्रैफिक शहरियों की ज़िंदगियां छीनने लगा है। गुज़श्ता रोज़ भी एक हौलनाक हादसा पेश आया। एक ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार ख़ानदान को कुचल दिया, जिसमें माँ और बेटी जाँ बहक हुए। हैवी ट्रैफिक के जो है वो शहर में औकात मुकर्रर की गई हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, जो कि रात 11 बजे के बाद की हैं। लेकिन हम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देखते हैं जहाँ हैवी ट्रैफिक दिन के टाइम भी जो है वो दंदनाता हुआ दौड़ रहा है, जिसकी वजह से हादसात में इजाफा हुआ है। इस वक्त शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से हैवी ट्रैफिक को ये फेस करते हैं, दिन भर ये शहर में बाइक चलाते हैं। भाईजान ने सारा जो ट्रैफिक का जो इतना निज़ाम ख़राब हुआ है ना, सारा ट्रैफिक निज़ाम जो ख़राब किया है ट्रैफिक पुलिस वालों ने किया है। ट्रैफिक पुलिस वाले अगर काबू करेंगे तो सारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि माफिया चल रहा है, सब पैसे लेते हैं, पैसे लेके हर ट्रक को अंदर आने देते हैं। आप गुलशन इकबाल चले आओ, देखो पानी के कितने बड़े बड़े टैंकर चल रहे हैं, हालांकि रोड बन रहा है, कोई इनको रोकने वाला नहीं। आए दिन मोटरसाइकिल वालों को कुचलते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। थाने में पैसे तो जान छुड़ा लो, ठीक है ना। ये तो सर जब तक ये यहाँ का कानून सही नहीं होगा, जब तक कोई काम नहीं होगा। आप ये बात ध्यान में रखें, जब तक कानून सही नहीं आएगा, कानून हरकत में नहीं आएगा, जब तक कोई काम नहीं होगा। तो शहर में हैवी ट्रैफिक की वजह से रोज़ बरोज़ ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। अगर हम बात करें गुज़श्ता साल की, तो गुज़श्ता साल भी 750 से ज़ायद जो है वो शहरी ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए। बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार आपका। गज़ा की सूरत हाल पर बात करते हैं। इसराइली फोर्सेस का खान यूनिस में अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला। सीनियर एहलकारों समेत 9 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि 75 अफराद ज़ख्मी हो गए। 24 घंटों में 250 फ़लस्तीनी शहीद। मरकज़ में 800 अफराद पनाह गुज़ीन मौजूद हैं। इसराइली सकाफ़ती विरसे की वज़ीर एमिशाएलियाहू ने गाज़ा की पट्टी पर जारी हथियार गिराने का मुतालबा कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल की गाज़ा में नस्लकुशी के खिलाफ मुकदमे में जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर जुमे को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे फैसला सुनाएगी। जहन्नुम में जाओ तुम, हम जंग में मरना नहीं चाहते। तेल अवीव में हमास के हाथों जहन्नुम वासिल होने वाले सेहूनी फौजी एहलकार की आखिरी रसूमात के मौके पर इसराइली वजीर को गालियां पड़ गईं। सेहूनी फौज का भाई इसराइल वजीर पर चढ़ दौड़ा। गजा में इसराइली जारियत और भारत में मुस्लिम मुनाफरत इतनी बढ़ी कि अमरीका भी मजम्मत पर मजबूर हो गया। तर्जुमान महकमा खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की तनसीबात पर हमले और राम मंदिर हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान ने OIC में बाबरी मस्जिद का मसला उठा दिया। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने मसले पर UN अलायंस फॉर सिविलाइजेशन को लिखे गए खत के मंदरजात पेश किए। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान ने OIC में बाबरी मस्जिद का मसला उठा दिया है। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने मसले पर UN अलायंस फॉर सिविलाइजेशन को लिखे खत के मंदरजात भी पेश कर दिए हैं। हिंदवाड़ा में भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों के कत्लेआम को 34 बरस मुकम्मल हो चुके। 25 जनवरी 1990 को हिंदवाड़ा में भारतीय फौजियों ने निहत्ते कश्मीरियों के खून से होली खेली।
कश्मीर में साल 1990 का आगाज ही कश्मीरियों के कत्लेआम से हुआ। इंतहा पसंद भारतीय फौजियों ने हिंदवाड़ा के मुकाम पर 30 से जायद कश्मीरियों को बेदर्दी से कत्ल, 200 को शदीद जख्मी कर दिया। भारतीय फौज के हाथों कत्ल होने वाले कश्मीरी पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक भारतीय फौजियों ने जख्मी कश्मीरियों को तिब्बी इमदाद पहुँचाने की भी इजाजत न दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट 34 साल बाद भी हिंदवाड़ा कत्लेआम के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिला सकी। गाजर के इलाके गोप्स में 3 रोजा विंटर फेस्टिवल का आखिरी रोज मशहूर झील कल्ती पर बर्फ की तह जम चुकी है। मुकामी अफराद और सयाहों ने स्केटिंग और आइस हॉकी का लुत्फ उठाया। इस हवाले से जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम खान, मुंजमद झील पर मेला कैसा रहा है? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत वादी गिजर के इलाके गुफिस में, जहाँ पे विंटर टूरिज्म जो है उसको फरोग देने के लिए यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से सरमाई खेलों का आगाज कर दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी टूरिज्म आसिफुल्लाह खान साहब मौजूद है। इनसे इस पूरे इवेंट के हवाले से जानते हैं, क्या समझते हैं कितना ये फायदेमंद होगा सरमाई सियाहत के लिए? जी बहुत शुक्रिया। 7 डेज विंटर फीस्ट के नाम से ये लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था, तो इस साल इसका ये सीज़न 2 है। बुनियादी मकसद इसका यही था कि विंटर टूरिज़्म गिलगित बल्तिस्तान में ओपन की जाए। अमूमन यही होता है कि समर के बाद लोगों का ख्याल कि गिलगित बल्तिस्तान सर्दियों में बिल्कुल मुंजमद होता है, शाहराहें बंद होती हैं और यहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से शायद कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये मिथ एक है, इसको हम क्लियर करना चाहते थे और उसके लिए इवेंट का इनेकाद किया था। और पिछले साल जो हमने किया उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा कामयाब जा रहा है। पूरे मुल्क से यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं। जिस मकसद के लिए विंटर टूरिज्म का इनेकाद किया गया था उसमें काफी हद तक कामयाबी और मुल्क भर से मुल्की सयाह जो है वो बड़ी तादाद में। आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेंस सिंगल्स का सेमीफाइनल मरहला, बेलारूस की सबालिंका अमरीकी हरीफ गोफ के मध्य मुकाबिल आएंगी। यूक्रेनी स्टार यास्ट्रीमिस्का और चीनी खिलाड़ी यांग का भी टाकरा होगा। 2 मैचेस पर मुश्तमिल कैराबाओ कप का सेमीफाइनल मरहला दूसरे मार्के में लिवरपूल और मुकाबला 1-1 गोल से बराबर हो गया। पहला टाकरा 2-1 से जीतने के बाद लिवरपूल की टीम में 2 की और अदाकारा रूही बानो को परिस्तारों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। अदाकारा ने 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तानी मारूफ गुलकार खुर्रम इकबाल का नया शाहकार मनकबत अली हक रिलीज होने को तैयार। गुलकार खुर्रम इकबाल बने दुनिया बोल है में मेहमान, मनकबत पढ़कर समा बांध दिया। ये भी एक करम होता है कि आप कुछ ऐसा लिखें जो एक बहुत ही एक नायाब चीज़ हो। तो ये मुझे ये सादत है कि मैंने खुद ही लिखा और खुद ही कंपोज किया। मुझे एक बड़े अरसे से ये था कि मैं कोई मौला अली की शान में कोई मनकबत पढ़ूंगा, लेकिन मैं उसको लिखूंगा भी खुद ही। ये मैंने काफ़ी अरसे से इस पे मैं काम कर रहा था, तो अभी मैंने इसको जो है वो रिलीज़ किया है। पेशकश दिलकश हो तो मज़ा दोबाला हो जाता है। सऊदी अरब में साकी का मुनफरिद अंदाज पीने वालों को पीने का नया बहाना दे गया। ये रिपोर्ट देखिए। बारटेंडर टैलेंट दिखाता है, ग्राहकों को खींच लाता है। शेक, शरबत या कॉफी ग्लासेस में ऐसे उंडेलता है कि देखने वाला पीने पर मजबूर हो जाता है। रियाज में ये अंदाज सऊदी शहरियों के लिए नया है, लिहाजा तारीफ के साथ तनकीद का भी सामना रहा। अपनी नौयत का ये मुनफरिद कैफे इतना मकबूल हो रहा है, जो एक बार यहाँ आ जाए वो बार बार आने पर मजबूर हो जाता है। न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। इसी के साथ देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।